भगवान दास को चिन्हों के दर्शन। मार्ग में एक गांव आया। दोपहर का समय था। नीलकंठ नदी तट पर वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। यहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरा गांव था। उस गांव में एक भगवान दास रहता था। उसकी वृद्ध माँ अति पवित्र और श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन अपने पुत्र भगवान दास से कहती कि जा प्रभु की खोज करके आ। वह मानती थी कि आने पर प्रभु अवश्य मिलेंगे और प्रभु मिले तो हमें उन्हें अपने घर बुलाएंगे। आज न जाने क्यों सुबह से ही माँ को चैन नहीं पड़ रहा था। भगवान दास को कहा तुम घर और से खेत का काम काज करते रहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। सब कुछ छोड़कर प्रभु को खोजने निकल जाओ। परंतु भगवान दास नहीं मानता और वह खेत में चला गया। दोपहर वह भोजन के लिए घर आया। उसकी माँ ने सामान के साथ कुछ भोजन बांधकर तैयार रखा था। भगवान दास हाथ पैर धोकर भोजन करने बैठा। माँ ने परोसते हुए फिर से कहा आज अब खेत में जाना नहीं है तो यह कहकर तुम्हारा सामान और भोजन यह लो। 1 सोना मोहर और निकाल जाओ प्रभु की खोज में। हर दिन तीर्थ में, नदियों के तट पर, जंगलों और उद्यानों में तथा गुफाओं में, खड़ोर में भी देख लेना। हिमालय की तलहटी से लेकर शिखरों तक चप्पा चप्पा छान मारो परंतु भगवान की खोज कर वापस मत आना। यदि प्रभु को लिए बिन वापस आएगा तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं। यह सब सुनकर भगवान दास का हृदय पिघल गया। उसने कहा ठीक है माँ, आज ही मैं प्रभु की खोज के लिए निकल जाऊंगा। परंतु प्रभु साक्षात मिल जाएंगे तो मैं भी उन्हें पहचानूंगा कैसे। माँ ने तुरंत कहा यह कोई कठिन कार्य नहीं। प्रभु के 2 चरणों में कुल 16 चिन्ह होते हैं। बाएं चरण में 7 और दाएं चरण में 9 चिन्ह होते हैं। दोपहरी के धूप में भी प्रभु की छाया नहीं होती। रात्रि के अंधकार में प्रभु के समीप दीप जलाएंगे और दीप का तेज उनके शरीर के आर पार निकले तो जानना कि यह साक्षात भगवान ही। उन्हें छोड़ना, समझा बुझा कर, अनुरोध करके, प्रसन्न करके अपने घर ले आना। यह सुनकर भगवान दास की पत्नी बोली आप तो प्रभु को खोजने चल दिए परंतु मेरे प्रभु तो आप ही हैं। आपको जीवन भर प्रभु नहीं मिलेंगे तो मेरा सारा जीवन आपकी प्रतीक्षा में ही बीत जाएगा। माँ हंसने लगी और बोली अरे पगली, चिंता मत कर। अपनी श्रद्धा होगी तो 15 दिन में ही प्रभु मिल जाएंगे। भगवान का भजन कर के तेरा स्वामी और तेरे स्वामी भगवान हमें जल्दी मिल जाए। और भगवान दास आवेश में बोला हाँ प्रभु अवश्य मिलेंगे। देख माँ को कितनी श्रद्धा। उनकी श्रद्धा सच्ची हुई तो व्रत सच हुआ और मेरा भाव सच्चा रहा तो 15 दिन में ही प्रभु मिल जाएंगे। समझ कि मैं अभी गया और अभी वापस लौट। माँ के चरण स्पर्श कर घर से निकल पड़ा। घर से वह 5-6 कोस ही चला होगा कि उसने एक नदी देखी। सायंकाल का समय था। सूर्य ढल रहा था। उसने सोचा इस नदी को पार करके सामने वाले किनारे पर गांव में जाकर निवास करूंगा और कल सुबह फिर से आगे बढ़ूंगा। वह नाविक को
पैसे देकर नाव पर सवार हुआ। तेज गति से नाव सामने किनारे की ओर बढ़ चली। कुछ ही देर में वह नदी के किनारे पर पहुंच गए। नाव से उतरकर 8-10 कदम ही वह चला होगा कि फिर रुक गया। उसने सोचा, यहाँ मैं रात कहाँ बिताऊंगा। उसी समय किसी ने उसे पुकारा, भगवान दास, यहाँ आइए। अरे ओ भगवान दास! भगवान दास अपना नाम सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वह इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर के वृक्ष के नीचे बैठे बाल ब्रह्मचारी नीलकंठ पर पड़ी। नीलकंठ ने फिर से भगवान दास का नाम लेकर पुकारा। वह आश्चर्य मुग्ध होकर नीलकंठ के पास पहुंच गया। वह ब्रह्मचारी अवश्य ही चमत्कारी होगा। इसे मेरे नाम का कैसे पता? अरे भाई भगवान दास, मैंने तो तुम्हें अपने पैर में चुभे कांटे को निकालने के लिए बुलाया।